राम राम दोस्तों, मैं सत्यवान भाकर आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म श्री राम क्लासेज में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं और आज का टॉपिक है दोस्तों काउंटिंग ऑफ फिगर्स अर्थात आकृतियों की गणना करना। प्यारे विद्यार्थियों, आकृतियों की गणना करना आज हम स्टार्ट करने वाले हैं और आकृतियों की गणना के अंदर देखिए दोस्तों हम क्या पढ़ेंगे कि आकृतियों की गणना के अंदर दोस्तों हमें देखिए सबसे पहले बात करें तो दोस्तों आकृतियों की गणना करने में त्रिभुजों की गणना करना। दोस्तों त्रिभुजों की गणना करना अर्थात काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल्स हम पढ़ेंगे। इसके अलावा दोस्तों वर्गों की गणना करना अर्थात काउंटिंग ऑफ स्क्वायर हम पढ़ेंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे देखिए वर्ग जिस प्रकार से रहेगा, वर्ग की चारों भुजाएं समान है, उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे देखिए समचतुर्भुज की गणना करना। समचतुर्भुज की भी चारों भुजाएं समान होती है दोस्तों, लेकिन वर्ग के अंदर प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, जबकि समचतुर्भुज में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का जरूरी नहीं। इसके अलावा दोस्तों समचतुर्भुज की गणना करना, उसके बाद आयतों की गणना करना। आयतों की गणना करेंगे दोस्तों काउंटिंग ऑफ रेक्टेंगल। इसके अलावा आयत को ही यदि पिचका दिया जाए तो दोस्तों उसे कहेंगे हम समांतर चतुर्भुज की गणना करना। समांतर चतुर्भुज की गणना करना। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों हम घन एवं घनाभ की गणना करना अर्थात काउंटिंग ऑफ क्यूब एंड क्यूबाइड। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों अगले टॉपिक हमारा और सरल रेखा की गणना करना। और दोस्तों अंत में हमारे पास आता है वर्तों की गणना करना, काउंटिंग ऑफ सर्किल। दोस्तों बढ़ेंगे आगे और हम सबसे पहले यहाँ पे देखिए त्रिभुजों की गणना करना अर्थात काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल्स की चर्चा करेंगे। दोस्तों काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल के अंदर देखिए मैं आपको टाइप नंबर 1 से यहाँ पे शुरुआत करता हूँ। और टाइप नंबर 1 में देखिए दोस्तों आपके सामने सबसे पहले एक प्रश्न दिया हुआ है। प्रश्न में लिखा हुआ है कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। आपके सामने दोस्तों एक छोटी सी आकृति है और इस आकृति में आपको बताना है कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो देखिए दोस्तों आपको यहाँ पे अलग अलग 2 कलर के तो आपको नजर आ रहे होंगे। इसके अलावा दोस्तों एक ये पूरा का पूरा बड़े वाला, तो दोस्तों यहाँ पे टोटल कितने हैं, 3 त्रिभुज हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हमने 3 त्रिभुज देखे, यदि यहीं पे इस आकृति को थोड़ा सा बड़ा कर दिया गया होता तो दोस्तों किस प्रकार से काउंट करते हैं। देखिए मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पे दोस्तों इनको गणना करने का जो सबसे सरलतम तरीका है वो तरीका है दोस्तों यहाँ पे देखिए आपके पास यहाँ पे मैं कुछ लेके आ रहा हूँ और मैंने यहाँ पे लिखा दोस्तों 1 और 2। प्यारे विद्यार्थियों मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 और 2 और दोस्तों गणना करने के बाद उसको हमें क्या करना होता है दोस्तों, जोड़ के लिखना होता है। गणना करने के बाद उसे हमें दोस्तों जोड़ के लिखना होता है, जैसे कि 1 और 2 दोनों को जोड़ा तो कितना हुआ दोस्तों 3। तो दोस्तों हमारे पास कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी रहेगी, यहाँ पे 3 रहेगी। दोस्तों एक और आकृति मैं यहाँ पे आपके सामने लेके आ रहा हूँ और अगली आकृति देखिए। अगली आकृति आपके सामने है दोस्तों और अगली आकृति में आपके सामने एक और आकृति दोस्तों यहाँ पे देखिए हमारा सही जवाब इसका दोस्तों 3 था। और अगली आकृति देखिए प्रश्न संख्या 2। प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 2 के अंदर हम देखिए कि हमारे सामने जो आकृति दी हुई है इस आकृति का हमें सही जवाब निकालना है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है, वही प्रश्न आपके सामने है। और दोस्तों आपको बताना है कि दी गई आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो देखिए आपको क्या करना होगा दोस्तों, गणना करनी होगी। और गणना आपको वही तरीका है हमारे पास कि इनकी पहले छोटे छोटे टुकड़े हैं उन टुकड़ों की गणना कर दीजिए। छोटे छोटे टुकड़ों की गणना करेंगे दोस्तों 1 2 3। अब गणना करने के बाद में जो भी गणना के दौरान अंकों को हमने लिखा है उनको जोड़ दीजिए दोस्तों। 3 और 2 5 और 1 6। तो हमारा सही जवाब क्या रहेगा दोस्तों, 6 रहेगा। प्रिय विद्यार्थियों इसी प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे और सही जवाब हमारा इस प्रश्न का रहेगा दोस्तों। तो सही जवाब है दोस्तों हमारा देखिए 6, अर्थात दोस्तों ए ऑप्शन हमारा राइट जवाब रहेगा दोस्तों। प्यारे विद्यार्थियों आगे बढ़ के देखेंगे और अगला प्रश्न हमारे सामने देखिए किस प्रकार से। हमारा सही जवाब 6 दोस्तों। अब बात करें दोस्तों प्रश्न संख्या 3। इसी प्रकार से एक और आगे मैं यहाँ पे आकृति लेके आ रहा हूँ तीसरे प्रश्न के रूप में।
और दोस्तों देखिए तीसरे प्रश्न के अंदर हम यहाँ पे देखेंगे कि टोटल त्रिभुजों की संख्या। तो आपको मैंने जैसा कि बताया है कि जितने भी छोटे छोटे टुकड़े हैं उन टुकड़ों की गणना करके उनकी संख्याओं को जोड़ दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे जोड़ेंगे, देखिए हमारे पास 1 2 3 4 छोटे छोटे टुकड़े 4 हैं, तो 4 तक की संख्याओं को जोड़ दीजिए दोस्तों। 4 और 3 7, 7 और 2 9 और 9 और 1 दोस्तों 10। तो टोटल हमारे पास सही जवाब कितना आया 10, और 10 हमारा सही जवाब है दोस्तों, 4 नंबर ऑप्शन है। तो बिल्कुल सही जवाब दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों अपने को क्या किया जाता है, जितनी बड़ी आकृति दे आपको करना क्या है कि आकृति चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, आपको उनको छोटे छोटे टुकड़ों की गणना करना है और गणना करने के बाद उनको जोड़ के लिख देना है। जैसे दोस्तों यहाँ पे ये आकृति है, गणना की और हमने 1 2 3 4 तक के सभी संख्याओं को जोड़ के लिखा, सही जवाब हमारा 10 आ गया था। यदि दोस्तों ध्यान दीजिए और थोड़ी सी बड़ी आकृति आ जाए, यहाँ पे हमारा सही जवाब देखिए दोस्तों 10 है, और यदि और थोड़ी सी बड़ी संख्या आ जाए तो दोस्तों हम क्या करेंगे, वही काम करना है दोस्तों हमें। और देखिए यहाँ पे हमारे पास गणना करते हैं हम, तो गणना करने पे देखिए दोस्तों यहाँ पे एक काम करो कि यहाँ पे गणना करते वक्त देखिए अपने पास संख्याएं कितनी हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 दोस्तों 5 तक की संख्याओं को जोड़ दीजिए। अब 5 तक की संख्याओं को यदि हम जोड़ेंगे, देखिए दोस्तों 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 और 1 15, तो टोटल योग हमारा 15 है। तो दोस्तों कुल त्रिभुजों की संख्या यहाँ पे कितनी रहेगी, 15 रहेगी। इसी प्रकार से दोस्तों आगे बढ़ें और आगे बढ़ के देखेंगे दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा सही जवाब इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब था, वो 15 था दोस्तों। अब आगे इसी प्रकार से कोई भी आकृति हमारे सामने आएगी तो हमें क्या करना है, बस टुकड़ों की गणना करनी है और उनको जोड़ के लिख देना है। अब देखिए दोस्तों हमारे सामने एक और आकृति, अलग ही तरीके से आकृति आई है दोस्तों, और इस आकृति के अंदर आपको देखना है कि टोटल त्रिभुज कितने हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, हम गणना करेंगे और गणना करेंगे दोस्तों। देखिए एक त्रिभुज, इसके बाद देखिए दोस्तों 2 3 4 और 5 दोस्तों टोटल त्रिभुज यहाँ पे कितने हैं, 5, अर्थात दोस्तों जितनी मंजिल है उतने ही त्रिभुज, और सही जवाब है दोस्तों हमारा 5। चेक करें ऑप्शन नंबर 2, तो दूसरे ऑप्शन में हमारे पास सही जवाब है दोस्तों। तो जब भी हमारे पास दोस्तों ऐसा कोई भी आकृति इस प्रकार से आई तो आपको देखिए मैंने आपको बताया था कि छोटे छोटे टुकड़ों की गणना करके जोड़ते हैं। कब जोड़ते हैं, जब इनके इस प्रकार से टुकड़े होते हैं। लेकिन दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पे कोई टुकड़ा था नहीं। अब इस प्रकार का कोई भी टुकड़ा दोस्तों यहाँ पे नहीं था। ऐसा टुकड़ा यदि नहीं होता है तो हम क्या करते हैं दोस्तों, डायरेक्ट काउंट कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे इसको आकृति को और इस आकृति को देखेंगे। और सही जवाब हमारा 5 था, बिल्कुल राइट। अगली आकृति ऐसी है लेकिन बीच में से दोस्तों काटा हुआ है। अब बीच में से काटा हुआ है तो आपको देखना है कि इस आकृति के अंदर टोटल त्रिभुज कितने हैं। तो देखिए दोस्तों आप सबसे पहले टुकड़े देखिए 1 और 2, टुकड़े कितने हैं दोस्तों, 2। अब 2 तक की संख्याओं को जोड़ दीजिए, 2 और 1 3। तो दोस्तों यहाँ पे इस सतह के ऊपर 3 त्रिभुज, एक सतह इसके ऊपर और आ गई तो दोस्तों इसमें भी टुकड़े 2 हैं तो यहाँ तक भी 3 त्रिभुज, 1 2 सभी को जोड़ेंगे। जितने आपके पास आधार है उतनी ही बार गणना करके संख्याओं को जोड़ेंगे। अब हमारे पास जितने आधार थे उतनी ही बार संख्याओं को हमने गणना करके जोड़ दिया दोस्तों। अब सभी संख्याओं को जोड़ के देखिए दोस्तों, 3 और 3 6, 6 और 3 9, 9 और 3 12, 12 और 3 15। तो हमारा सही जवाब जो रहेगा वो दोस्तों 15 रहेगा। एक और आकृति दोस्तों, मैं ऐसी ही एक और आकृति आपके सामने लेके आ रहा हूँ और वो आकृति देखिए दोस्तों आपके सामने, सेम वैसी ही आकृति आपके सामने है दोस्तों। और आपको इस आकृति में बताना है कि दी गई आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पे देखा कि त्रिभुजों की संख्या, तो मेरा पहला काम ये है कि गणना करूँगा मैं टुकड़ों की।
और टुकड़ों की गणना की तो 2 तक की गणना हुई और 2 तक का योग होता है दोस्तों 3। अब एक आधार पे 3 है और इस आधार पे भी 3, हर एक आधार पे 3 3 है क्योंकि टुकड़ों की संख्या बराबर है। तो दोस्तों ये देख लीजिए कि आधार कितने हैं अपने पास, 1 2 3 4। तो एक आधार पे 3 है तो बताइए 4 आधारों पे टोटल कितने हो जाएंगे दोस्तों, 12। अर्थात हमारा सही जवाब क्या है दोस्तों, 12 है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा इसी प्रकार से जो पिछला प्रश्न था वैसा ही प्रश्न हमारे सामने एक और आया है, लेकिन इसके अंदर टुकड़ों की संख्या यहाँ पे बढ़ा दी गई है और आधारों की संख्या घटा दी गई है। तो देखिए दोस्तों क्या करेंगे, मैंने यहाँ पे देखा कि 1 2 3 4। दोस्तों एक आधार के टुकड़े हैं 4, तो 4 तक का योग करेंगे हम और 4 तक का योग करेंगे दोस्तों तो ये 4 तक का योग होता है हमारा 10। इसके बाद में दोस्तों एक आधार पे 4 टुकड़े, दूसरे पे भी 4 और तीसरे आधार पे भी 4 टुकड़े। तो दोस्तों 3 आधार हैं तो 3 पे कितना होगा, 10 × 3 30। अर्थात हमारे पास कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई दोस्तों, 30 हो गई। अर्थात हमारा 2 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल सही जवाब होगा। तो दोस्तों जब भी हमारे सामने इस प्रकार की कोई आकृति आती है तो हमें करना क्या होता है कि उनके आधारों की गणना करनी होती है, टुकड़ों की गणना करनी होती है और सबको जोड़ दिया जाता है। टुकड़ों की गणना है, उनमें जो भी संख्या लिखी उनको जोड़ते हैं और जितने भी आधार है उतनी ही बार हम संख्याओं को लिखेंगे और जोड़ेंगे। संख्याओं को लिख लिख के जोड़ेंगे, जैसे 3 आधार है तो 3 बार जोड़ेंगे, 4 आधार है तो 4 बार जोड़ेंगे। तो दोस्तों इसी प्रकार से हम इसी टाइप को आगे बढ़ाते हुए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है दोस्तों हमारे पास, देखिए अब तक हमने जो देखी आकृतियां उस आकृतियों के अंदर ऊपर ऊपर त्रिभुज था, अब की बार नीचे भी आकृति में त्रिभुज बना हुआ है। देखिए आपके सामने आकृति है। अब आपको प्रयोग वही काम करना है दोस्तों कि आपने देखा कि यहाँ पे देखिए सबसे पहले इसको देखा, आधार है हमारा, ये तो बेस है और इस बेस के ऊपर गणना करें तो दोस्तों 1 2 3 टुकड़े हैं तो 3 तक की संख्याओं का योग होता है दोस्तों 3 और 2 5 और 1 6। इसी प्रकार से 1 2 3 टुकड़े नीचे हैं तो 3 तक की संख्याओं का योग कितना होता है दोस्तों 6। अर्थात कहने का मतलब ये जो आधार है इस आधार से ऊपर भी 6 त्रिभुज है और नीचे भी 6 त्रिभुज है दोस्तों। 6 और 6 कितने हो गए टोटल 12। तो हमारे इस प्रश्न का सही जवाब जो रहेगा दोस्तों वो क्या रहेगा, 12 रहेगा। बताइए समझ में आई। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसी टाइप का एक और प्रश्न मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ और एक और प्रश्न आपको यहाँ पे जवाब देना है। ये लीजिए, अब आपको यहाँ पे बताना है कि दी गई आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो देखिए दोस्तों आपको करना क्या है, आपको वही काम करना है कि सबसे पहले आधार के टुकड़े जितने भी हैं उनकी गणना करेंगे। तो टुकड़े देखिए दोस्तों 1 2 3 4 टुकड़े हैं तो 4 तक का योग दोस्तों 10। इसी प्रकार से दोस्तों देखिए 1 2 3 तो 3 तक का योग दोस्तों 6 और अब हम सबको जोड़ देंगे 10 और 6 कितना होता है दोस्तों 16। तो हमारा राइट जवाब है वो रहेगा दोस्तों 16। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। ऐसा ही एक और प्रश्न मैं आपके सामने लेके आता हूं दोस्तों और अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए अब इस प्रश्न का आपने को सही जवाब देना है। आपको बताना है कि दी गई आकृति के अंदर कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है। दी गई आकृति के अंदर कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है। चलिए चेक करेंगे दोस्तों। सबसे पहला काम हमारा गणना करना और यहाँ पे छोटे छोटे टुकड़ों की गणना करें तो दोस्तों 1 2 3 4 टुकड़े हैं तो 4 तक की संख्याओं का योग 10। फिर देखिए दोस्तों 1 2 3 4 5 और 5 तक की संख्याओं का योग होता है दोस्तों 15। अब जोड़ दीजिए दोस्तों 10 और 15 टोटल कितना हुआ 25। तो हमारा इस प्रश्न का सही जवाब है वो क्या रहेगा दोस्तों 25 रहेगा। लेकिन एक बात याद रखना दोस्तों, ये जो आधार है ये तो ठीक है, ऐसा ही आधार यदि ऊपर और नीचे से इस प्रकार से सीधा आपस में काट रहा हो तो फिर वहाँ पे अपन एक अलग तरीके का प्रयोग करेंगे।
अलग जो तरीका रहेगा वो तरीका क्या रहेगा, देखिए दोस्तों हमारे सामने इस आकृति को मैंने आगे बढ़ा देता हूँ और अगली आकृति के अंदर आ रहा हूँ दोस्तों मैं। लीजिए, ये आकृति मैंने आपके सामने बना दी और इसके अंदर देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो आधार था वैसा ही आधार ऊपर भी है, यानी कि इनके बीच में दोस्तों प्लस का निशान बन रहा है। बस आपको ये देखना है कि प्लस का निशान यदि बन रहा है तो उस प्लस के निशान से कैसे करेंगे। देखिए दोस्तों, एक आधार ये जो ऊपर से आया और एक लाइन ये आधार ये यहाँ से आया, प्लस का निशान सेंटर में बना। तो दोस्तों ये प्लस का यदि निशान यदि सेंटर में बन रहा है तो हमें क्या करना है, इस प्लस के निशान के अगल बगल में उन रेखाओं को देखना है जो ऊपर और नीचे से आके इस प्रकार से तिरछी जुड़ रही हो, ऊपर और नीचे से आके इस प्रकार से तिरछी रेखाएं जुड़ रही हो। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये वाली रेखा ऊपर से आके यहाँ पे जुड़ गई, ये वाली रेखा देखो ऊपर से आके नीचे से जुड़ गई। हर बार ये ऊपर और नीचे की आपस में मुलाकात हो रही है। तो दोस्तों इस प्लस के निशान के अगल बगल में जितनी बार आपस में रेखाओं को, ऊपर और नीचे की रेखाओं की मुलाकात होगी, उतने त्रिभुज यहाँ पे एक्स्ट्रा बनेंगे जोड़ने के बाद। तो दोस्तों सबसे पहले जोड़ने का काम यदि हम करें तो जोड़ने वाले काम में देखिए दोस्तों यहाँ पे कि हम यहाँ पे गणना करते हैं 1, 2, 3 और 4। 4 तक की संख्याओं का योग कितना होता है, 10। इसी प्रकार से 1, 2, 3, 4 और 4 तक की संख्याओं का योग कितना होता है, 10। अब ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पे प्लस का निशान है तो प्लस के निशान के अगल बगल में पॉइंट देखो, ये ऊपर वाली और रेखा नीचे वाली रेखा मिल रही है, ऊपर और नीचे वाली रेखा यहाँ पे मिल रही है, ऊपर और नीचे वाली रेखा यहाँ पे भी मिल रही है और यहाँ पे भी मिल रही है। तो कितनी बार ऊपर नीचे की रेखाएं मिल रही है, 4 बार। तो दोस्तों 4 त्रिभुज यहाँ पे एक्स्ट्रा बनेंगे। कौन कौन से, देखिए आपको बता देता हूँ कि यहाँ से जो ये रेखा ऊपर नीचे की मिल रही है तो ये ऊपर और नीचे वाले दोनों त्रिभुजों को मिला के एक नया त्रिभुज बना देती है दोस्तों। इसी प्रकार से दोस्तों एक ये वाला बन जाएगा 2 एक्स्ट्रा, एक ये वाला बन गया 3 और एक ये वाला बन गया 4। तो इस प्रकार से दोस्तों एक्स्ट्रा त्रिभुज बनते हैं। तो 10 और 10 20 और 4 टोटल कितने हो गए दोस्तों, 24 त्रिभुज हो गए। यहाँ पे कितने त्रिभुज हो गए दोस्तों, 24। तो जब भी हमारे सामने ऐसी आकृति आए तो हमें क्या करना होता है दोस्तों, 2 बार जोड़ना होता है। एक बार तो जो संख्याएं लिखी उनको जोड़ देंगे और उसके बाद प्लस के निशान के अगल बगल में जितनी बार आपस में ऊपर नीचे की रेखाएं मिलती है उतनी ही संख्या और जोड़ देंगे। ऐसा ही एक और प्रश्न मैं आपके सामने रख रहा हूं दोस्तों। और अगला प्रश्न आपके सामने देखिए, लीजिए। अब आपको बताना है कि दी गई आकृति के अंदर कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो बस आपको करना क्या है, गणना करेंगे सबसे पहले 1, 2, 3, 4, 5। 5 तक की संख्याओं को जोड़ेंगे दोस्तों। तो 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14 और 1 15। टोटल योग हुआ दोस्तों 15। इसके बाद में देखिए दोस्तों 1, 2, 3, 4, 5 तक की योग संख्याओं का योग कितना हो गया दोस्तों, 15। अब देखिए प्लस का निशान है क्या सेंटर में, बिल्कुल सही बात है दोस्तों, प्लस का निशान इसके सेंटर में बन रहा है। और यदि प्लस का निशान सेंटर में बन रहा है तो आपको ये देखना है कि इस प्लस के निशान के अगल बगल में कितनी रेखाएं आपस में टच कर रही है। तो अगल बगल में देखिए दोस्तों, ऊपर से नीचे आने वाली रेखा, एक तो ये यहाँ पे पॉइंट बन गया, ऊपर और नीचे की रेखा यहाँ पे भी टच कर रही है तो एक पॉइंट ये बन गया, ऊपर और नीचे की रेखा एक यहाँ पे मुलाकात कर रही है तो एक पॉइंट ये बन गया, ऊपर नीचे की रेखा मिल रही है तो पॉइंट ये भी बन गया, और ऊपर नीचे की रेखा मिल रही है तो पॉइंट ये भी बन गया। कितने एक्स्ट्रा पॉइंट बने, 1, 2, 3, 4, 5। 5 एक्स्ट्रा पॉइंट बने। तो दोस्तों ये 5 हमें जोड़ना है यहाँ पे। आप देखिए टोटल कितना हो गया, 15 और 5 20, 20 और 15 टोटल कितना हो गया दोस्तों, 35। तो हमारा सही जवाब क्या रहेगा, 35 रहेगा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। एक ऐसा ही प्रश्न मैं आपके सामने और लेके आ रहा हूं दोस्तों, और उस प्रश्न का आपको सही जवाब देना होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न दोस्तों। अब की बार यहाँ पे आपको थोड़ा सा मैंने भ्रमित किया है, आप चेक करें कि किस प्रकार से करेंगे। देखिए आपको करना क्या है कि यहाँ पे देखिए सबसे पहले गणना करें तो 1, 2, 3, 4 तक की संख्याओं का योग कितना होता है दोस्तों, 10। उसके बाद हमने देखा नीचे वाली संख्याओं का 1, 2, 3, 4, 5। तो जितने भी खंड हैं उतनी ही बार हमने गणना की,
और 5 खंड 5 तक की संख्याओं को जोड़ेंगे दोस्तों, और 5 तक का योग कितना हमारा 15। अब आपको ये देखना है कि बीच में सेंटर में प्लस का निशान है क्या, बिल्कुल सही बात है, प्लस का निशान है। तो अब इस प्लस के निशान के अगल बगल में ये देखिए कि टोटल कितने पॉइंट है जो ऊपर और नीचे से मिल रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, ऊपर और नीचे की रेखा यहाँ पे मिल रही है 1 पॉइंट, एक यहाँ पे मिल रही है 2 पॉइंट, यहाँ पे नहीं मिल रही, यहाँ पे भी नहीं मिल रही, और यहाँ पे भी नहीं मिल रही, एक यहाँ पे ऊपर और नीचे की रेखा मिल रही है। तो टोटल पॉइंट कितने एक्स्ट्रा दोस्तों, 3 एक्स्ट्रा पॉइंट है, तो हमने 3 और जोड़ दिया। अब देखिए दोस्तों, 10 और 3 13, 13 और 15 टोटल कितना हो गया दोस्तों 28। तो हमारा सही जवाब क्या रहेगा यहाँ पे 28 रहेगा। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़कर एक अगले प्रश्न की यहाँ पे हम नया प्रश्न आपके सामने लेके आ रहे हैं, और उस प्रश्न का आपको जवाब देखना होगा। लीजिए, आपको बताना है कि दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। एक बार चेक करें जल्दी से। चलिए देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब की बार मैं यहाँ पे पेन का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट आपको जवाब दे रहा हूँ। और डायरेक्ट जवाब देंगे दोस्तों, ध्यान रखना कि क्या करेंगे हम, 1 2 3 4 5 6 संख्याएं कितनी है दोस्तों, 6 तक की संख्या कंटिन्यू है। तो 6 तक का हम क्या करेंगे दोस्तों, योग करेंगे, और 6 तक का योग होता है दोस्तों 21। अब 21 को याद रखना दिमाग के अंदर। अगला प्रश्न, अगला कहता है कि नीचे कितने टुकड़े, 1 2 3 4 और 4 तक का योग 10। तो 21 और 10 कितना हो गया दोस्तों 31। अब प्लस का निशान है क्या सेंटर में, बिल्कुल है प्लस का निशान। तो प्लस का निशान है, तो प्लस के निशान के अगल बगल में कितनी रेखाएं हैं जो आपस में मिल रही है। तो दोस्तों ये रेखा नीचे वाली से नहीं मिल रही, ये भी नहीं मिल रही, ये भी नहीं मिल रही। एक रेखा तो ये है कि ऊपर और नीचे से दोनों तरफ से मुलाकात कर रही है। तो दोस्तों यहाँ पे एक पॉइंट तो ये हो गया हमारा, ये वाली नहीं मिल रही, एक ही हो गया 2 और एक ये वाला हो गया 3। दोस्तों यहाँ पे हमारे पास 3 पॉइंट बन गए। अब 3 पॉइंट एक्स्ट्रा ये हो गए 21 और 10 31 और 3 ये हो गए, टोटल कितने हो गए दोस्तों 34। तो हमारा सही जवाब क्या है यहाँ पे 34 है। बात समझ में आई दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। और अगला प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न आपके सामने है, ये लीजिए। अब ऐसे ही ऐसे प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, आपको क्या करना है, मैं कुछ से प्रैक्टिस के रूप में यहाँ पे आपके सामने प्रश्न रख रहा हूँ। तो दोस्तों कुछ प्रश्न मैंने आपको करवाए, अब जो प्रश्न आ रहे हैं प्रैक्टिस के रूप में आ रहे हैं। तो आप वीडियो को रोक रोक के इनके आंसर निकालना, और आंसर निकालने के बाद आप चेक करना कि आपका आंसर बिल्कुल सही था या गलत था, आपने क्या तरीका सही लगाया या गलत लगाया। तो दोस्तों इसी प्रकार से इसी क्रम में मैं आपके अभ्यास के लिए प्रश्न छोड़ रहा हूँ, और आगे आपके लिए एक और प्रश्न इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि करना क्या होगा। देखिए, ऐसा प्रश्न जब आपके सामने आए तो आपको क्या करना है, आपको दोस्तों यहाँ पे आधार जितने एक्स्ट्रा दिख रहे हैं उतनी ही बार गणना करनी होगी। अब यहाँ पे मैं गणना करूँ तो पहले तो इस आधार पे गणना करना चाहूँगा कि इस आधार पे गणना करूँ तो 1 2 3 4 4 तक का योग 10, 1 2 3 4 4 तक का योग 10, 1 2 3 4 4 तक का योग 10, 1 2 3 4 4 तक का योग 10। तो जितने टुकड़े थे उतनी ही बार हमने गणना की, और उसके बाद बीच में देखा कि प्लस का निशान है क्या, बिल्कुल प्लस का निशान है। तो प्लस का निशान है तो इसके अगल बगल में ये देखो कि ऊपर और नीचे की रेखा कितनी बार मुलाकात कर रही है। तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो जितनी बार रेखाएं मिली उतनी ही संख्या और लिख दीजिए। 4 बार मिली तो 4 संख्या और लिख दी। अब देखिए दोस्तों, 10 और 10 20, 20 और 10 30, 30 और 10 40, 40 और 4 44। तो हमारा सही जवाब क्या रहेगा दोस्तों 44 रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ के देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न हमारे सामने इसी प्रकार का है, ये लीजिए। यहाँ पे आपको क्या करना होगा, प्लस का निशान है, प्लस के निशान को भी काम में लेना है। आधार 1 2 3, इसको आधार को 2 बार काउंट करना है, नीचे के लिए और ऊपर के लिए, और एक ये वाला।
तो आपको करना क्या है, देखिए एक बार करके देखते हैं यहाँ पे इस प्रश्न को भी। 1 2 3 4, 4 तक का योग कितना दोस्तों 10। आप ये देखिए कि आपको कितना समय लग रहा है, बिल्कुल आपको नैनो सेकंड के अंदर इनका जवाब देना है दोस्तों। जितना उसके कम समय में आपको जवाब देना है, और वो समय कब आएगा जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे। तो देखिए प्रैक्टिस, जल्दी से हमने 10 लिखा, 1 2 3 4, 4 तक का योग 10 लिखा, 1 2 3 4 5, 5 तक का योग 15 लिखा। याद होना चाहिए आपको। 1 2 3, 3 तक का योग 6 लिखा। अब यहाँ पे देखिए ये आधार इतना ही है, तो 1 2 3 4 केवल ये लिखेंगे, इसको मत काउंट कर लेना यहाँ पे। तो 4 तक का योग दोस्तों 10 लिखा। अब टोटल जोड़ दीजिए, 10 और 10 20, 20 और 10 30, 30 और 15 45, 45 और 6 51, 51 तो दोस्तों हमारे पास ये हो गया। अब इसके अलावा देखिए दोस्तों, ये हमारे पास प्लस का निशान देख लीजिए। प्लस के निशान के अगल बगल में कितने पॉइंट बन रहे हैं, 1 2, ये वाला नहीं बनेगा क्योंकि ये रेखा नीचे से आ रही है, ऊपर नहीं जा रही। यहाँ पे ये वाला भी नहीं बनेगा और ये वाला भी नहीं बनेगा। इसके अलावा एक ये पॉइंट, तो पॉइंट कितने बने दोस्तों, 1 2 3, तो 3 जोड़ दीजिए। यहाँ पे हमारा सही जवाब क्या रहेगा, 54 रहेगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों। देखिए अब इस प्रश्न का जवाब आपको देना है। जल्दी से जल्दी आप खुद इस प्रश्न को करें और उसके बाद जवाब दें और वीडियो को आगे बढ़ाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और आगे बढ़ के हम एक नए टाइप की शुरुआत करेंगे, और टाइप है हमारी टाइप नंबर 2। प्रिय विद्यार्थियों, टाइप नंबर 2 आपके सामने है और टाइप नंबर 2 का आपको जवाब देना है। चलो, और मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, ये जो प्रश्न आप घर पे करोगे तो इन प्रश्नों का जो आंसर है, आंसर की जो इन प्रश्नों की है, वो आंसर की आपके जो स्टडी मटेरियल हम डालेंगे, उस स्टडी मटेरियल के अंदर पीडीएफ के रूप में आपको मिल जाएगी। तो आप अपने आंसर मैच वहाँ पे जाके कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए हमारे पास जब भी कोई ऐसी आकृति हो तो क्या करेंगे। देखिए दोस्तों, जब हमारे पास कोई वर्ग या आयत आकृति है और उसको बीच में से क्रॉस करके काटा हुआ है और उसके बाद अत्यधिक मात्रा में उसको काट दिया, कि हमारे पास देखिए यहाँ पे एक बार क्रॉस से काटा, फिर इसको यहाँ से काट दिया, ऊपर से काट दिया, तिरछा काट दिया, जैसे भी काटे, तो आपको करना क्या होगा, जितने टुकड़े हों इनके छोटे छोटे टुकड़े देख लेना, जितने भी टुकड़े होते हैं उनकी दोगुना कर देना दोस्तों। दोगुना कर दोगे तो आपके पास त्रिभुजों की संख्या आ जाएगी। चेक करें कैसे। देखिए हमारे पास ये आकृति है और इस आकृति के अंदर देखिए दोस्तों, हम गणना करेंगे संख्याओं की। तो 1 2 3 4, छोटे छोटे त्रिभुज कितने हैं, 4। तो दोस्तों जितने छोटे छोटे त्रिभुज हैं उनको दोगुना कर दीजिए। तो 4 को दोगुना करेंगे तो 4 दूनी दोस्तों 8, अर्थात इस दी गई आकृति के अंदर कुल त्रिभुज कितने हैं, 8। कौन कौन से 8 देखिए दोस्तों, एक बार चेक करें काउंट करके, कि 4 तो हमारे पास ये हो गए छोटे वाले। 4 के बाद में देखिए दोस्तों, ये जो रेखा है, इस रेखा के ऊपर वाला एक तो ये, और एक इस रेखा के नीचे वाला 2, एक ये रेखा है तो एक इस रेखा के नीचे वाला, और दोस्तों एक ऊपर वाला। तो कुल मिला के यहाँ पे 4 एक्स्ट्रा हो गए, 4 छोटे वाले, 4 और 4 कितने हो गए, 8। एक और आकृति देखते हैं दोस्तों, ऐसी ही आकृति, हम ऐसी ही एक और आकृति आपके सामने लेके आ रहे हैं, और ये लीजिए। अब बताइए इस आकृति में कितने हैं। तो आपको पेन का इस्तेमाल नहीं करना, बिल्कुल नहीं, आप डायरेक्ट जवाब देंगे। किस प्रकार से, कि 1 2 3 4 5 6 टुकड़े हैं तो 6 का मतलब 12, बिल्कुल, ये लीजिए हो गया जवाब। अगले प्रश्न की ओर बढ़ लेंगे, और अगला प्रश्न देखिए दोस्तों आ चुका है। अब बस आपको पेन का इस्तेमाल करना ही नहीं, बस जवाब देना है। जवाब कैसे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 टुकड़े हैं तो 8 का मतलब 16 त्रिभुज है। बताइए समय लगा क्या, नहीं लगा। दोस्तों समय कब नहीं लगेगा, जब आप अभ्यास करोगे, आपको अभ्यास करना है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। पिछले प्रश्न में यहाँ पे देखिए आपने देखा कि एक वर्ग था, अब की बार एक वर्ग के ऊपर एक और वर्ग है। एक वर्ग है लेकिन उस वर्ग के ऊपर एक और वर्ग है, तो बस पहले एक वर्ग की गणना कर लो, उसके बाद दूसरे वर्ग के ऑटोमेटिक जवाब आ जाएगा। यहाँ पे एक वर्ग के अंदर कितने टुकड़े हैं, 1 2 3 4 टुकड़े हैं, तो 4 का मतलब 8 तो यहाँ पे हो गए। यदि दोस्तों इस छोटे वर्ग में 8 त्रिभुज हैं तो 8 ही बड़े वाले में होंगे,
क्योंकि देखिए दोस्तों एक ये छोटा त्रिभुज यहाँ पे बन रहा है, तो ऐसा ही तो एक बड़ा भी बन रहा है ना इसके। तो 8 और 8 टोटल कितने हो गए? 16। चलिए एक और आकृति हम देखते हैं यहाँ पे। लीजिए एक और आकृति। इस आकृति में आपको बताना है कि दी गई आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है। देखिए किस प्रकार से करेंगे। आप छोटे छोटे टुकड़ों की गणना कर दो। 1 2 3 4, 4 का मतलब दोस्तों यहाँ पे कितने हैं? 8। एक वर्ग में 8, तो 2 में कितने? 8 दूनी 16, और 3 में कितने? 8 तिया 24। तो हमारा सही जवाब क्या रहेगा दोस्तों? 24। एक बार चेक कर लो कि 1 2 3 4। दोस्तों सबसे छोटी संख्या को हम क्या करेंगे? 2 गुना करेंगे सबसे बड़ी संख्या को, और 2 गुना किया तो कितना आया? 8। अर्थात केवल और केवल इस वर्ग के अंदर दोस्तों 8 त्रिभुज हैं। इस वर्ग में 8 है तो 8 ही इसमें होंगे, तो 8 दूनी 16, और दोस्तों 8 ही इसमें होंगे, तो 8 तिया कितने हो गए? 24। हमारा सही जवाब क्या रहेगा दोस्तों? 8 गुणा में 3 24। 8 गुणा में 3 क्यों किया दोस्तों? क्योंकि यहाँ पे 1 में 8, तो 3 में कितने होंगे? 8 तिया 24। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ के दोस्तों अगले प्रश्न का जवाब देखेंगे अपन। लीजिए आपके सामने आकृति नहीं आई है। अब देखो बिल्कुल जल्दी से जल्दी जवाब कैसे देंगे। 1 2 3 4 5 6, 6 दूनी 12, और एक वर्ग या आयत में 12, तो 2 में कितने? 12 दूनी 24। सही जवाब क्या रहेगा? 24। दोस्तों पेन का इस्तेमाल करने की ज़रूरत हमें नहीं है। चलिए एक और प्रश्न आपके सामने। लीजिए आप देखो क्या करोगे, काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8। छोटे छोटे टुकड़े कितने हैं? 8। तो जितने छोटे छोटे टुकड़े हैं उनको 2 गुना कर दो। 8 दूनी 16। तो छोटे वर्ग में कितने हैं दोस्तों? 16 त्रिभुज, और बड़े में भी कितने होंगे? 16। तो 8 और 8 कितने हो गए दोस्तों? 16 तो अंदर वाले में हो गए, तो 16 दूनी 32, क्योंकि वर्ग 2 है, एक में 16 है, तो दोनों में कितने होंगे? 16 दूनी 32। तो हमारा सही जवाब कितना है? 32। चलिए एक और आकृति, और अगली आकृति के अंदर आपको देखना है। आप एक बार खुद स्वयं जवाब दें, इसका चेक करें। शाबाश। अब आपका जवाब सही है या गलत, पीडीएफ के अंदर जाके चेक करना। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपके लिए एक नया लॉजिक लेके आया है। अलग लॉजिक के साथ आपके सामने प्रश्न आया है। देखिए क्या लॉजिक क्या है यहाँ पे। लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। टुकड़े कितने हैं? 8। तो दोस्तों 8 को 2 गुना कर दीजिए। 8 दूनी 16। इस वर्ग के अंदर दोस्तों कितने त्रिभुज हो चुके हैं? 16। आप देखिए दोस्तों बाहर वाले के अंदर यदि काउंट करें तो ये जो लाइन है, ये लाइन जो चल रही थी, ये लाइन पूरी नहीं है दोस्तों। ये लाइन पूरी नहीं है, और ना ये लाइन यहाँ पे नीचे वाली पूरी है। तो यदि लाइन पूरी नहीं है दोस्तों, तो हम इसको पूरा डबल नहीं कर सकते। अब हम इस लाइन के आधार पे ही करेंगे कि लाइन क्या कहती है। तो देखिए लाइन क्या कहती है। लाइन के आधार पे करें तो दोस्तों यहाँ पे इसका ये कोई टुकड़ा नहीं है यहाँ पे, और ना ये कोई टुकड़ा है। बीच में कोई खंड नहीं है, तो खंड नहीं है तो अलग देखिए खंड कितने हैं यहाँ पे, कि ये एक ही है संपूर्ण। 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग और 6 भाग। अंदर वाले में 8 थे, लेकिन यहाँ पे इसमें 6 ही है, तो 6 का 2 गुना करेंगे। 6 का 2 गुना कितना दोस्तों? 12। तो अंदर वाले में त्रिभुज थे 16 और बाहर वाले में 12, और टोटल कितने हो गए दोस्तों? 28। तो सही जवाब हमारा क्या रहेगा? 28 रहेगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ के हमारे सामने एक और आकृति मैं आपके यहाँ पे अभ्यास के रूप में दे रहा हूँ। आपको वीडियो को रोक रोक के देखना है और इनका सही जवाब देना है। देखिए आकृति जो पीछे, ये जो आकृति है, इस आकृति के अंदर हम चेक करें तो इस आकृति के अंदर त्रिभुज किस प्रकार से काउंट करेंगे। देखिए आपको यहाँ पे मैंने टाइप नंबर जो 2 और टाइप नंबर 1 है, दोनों को मिक्स करके यहाँ पे एक आकृति बनाई है। किस प्रकार से देखिए ध्यान दीजिए।
कि हमारे पास दोस्तों देखिए, सबसे पहले देखा जाए कि एक वर्ग आकृति है जो तिरछी दिखाई दे रही है, और इस वर्ग आकृति के अंदर टुकड़े देखो 1 2 3 4। मैंने कहा कि आपके पास चाहे कितने ही वर्ग, चाहे कितने ही आयत क्यों ना हो, आप उनके टुकड़ों की संख्या को दोगुना कर दो। टुकड़े यहाँ पे कितने हैं 4, तो 4 को दोगुना कर दो। 4 का दोगुना कितना हुआ 8। अर्थात दोस्तों केवल और केवल इस वर्ग की बात करूं तो दोस्तों इस वर्ग के अंदर कितने त्रिभुज हो चुके हैं 8 हो चुके हैं। अब देख लो इसके बाहर एक्स्ट्रा कितना है। एक तो ये बाहर चिपकाया हुआ है इस सतह के ऊपर, एक इस सतह के ऊपर ये वाला चिपकाया हुआ है, एक इस सतह पे चिपकाया हुआ है और एक इस सतह पे। तो टोटल कितने चिपकाए हुए हैं 1 2 3 और 4, तो 4 एक्स्ट्रा जोड़ दीजिए दोस्तों। टोटल हमारा सही जवाब क्या होगा 12। तो दोस्तों दी गई आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है 12 है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के देखते हैं टाइप नंबर 3। और दोस्तों टाइप नंबर 3 का एक हमारे सामने अगला प्रश्न रहेगा। देखिए ये लीजिए, वही प्रश्न है सेम, बस पहचान करनी है, कुछ नहीं है दोस्तों। पहचान यदि हम करना सीख गए तो बहुत आसान है प्रश्नों का जवाब देना। देखिए बिना पेन का इस्तेमाल किए कैसे जवाब देते हैं। 1 2 3 4 टुकड़े 4, तो जितने टुकड़े हैं उनको दोगुना करो। 4 का दोगुना 8। एक ऊपर लगा रखा है और एक नीचे लटका रखा है, तो 1 और 1 ये 2 एक्स्ट्रा हो गई। तो 8 और 2 कितने हो गए दोस्तों 10। तो त्रिभुजों की संख्या भी कितनी है यहाँ पे 10। चलिए एक और आकृति। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ आपको ऐड करना है। यहाँ पे कुछ ना कुछ मैंने एक्स्ट्रा बनाया है। क्या बनाया है देखिए दोस्तों। सबसे पहले बाहर वाले त्रिभुज काउंट करेंगे, और एक त्रिभुज है तो दोस्तों 1, ये भी 1 है। लेकिन अब ये देखिए टाइप नंबर 1 वाला जुगाड़ यहाँ पे नज़र आ रहा है और टाइप नंबर 1 यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो टाइप नंबर 1 में हमने देखा था कि गणना करके जोड़ना है संख्याओं को। यहाँ पे गणना करेंगे 1 और 2, दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे। 2 और 1 कितना हो गया 3। तो यहाँ पे त्रिभुज कितने हैं 3, तो यहाँ पे भी कितने 3। बाहर वाली संख्याओं को जोड़ लिया। तो अब हमारी बारी है अंदर वालों की। अंदर वाले देखिए दोस्तों 1 2 3 4 5 6 टुकड़े हैं। तो जितने भी वर्ग के अंदर टुकड़े होते हैं उनको दोगुना करते हैं। तो 6 को दोगुना करेंगे तो दोस्तों 6 का दोगुना कितना होता है 12। तो 12 हमारे पास ये हो गए। और उसके बाद देखिए दोस्तों, आपके यहाँ पे मैंने एक बात और बताई थी पीछे की, प्लस का निशान। तो दोस्तों ये प्लस का निशान यदि बनता है तो इसके अगल बगल में जितने भी मुलाकात होते हैं उतने त्रिभुज एक्स्ट्रा होते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 1 और 1 ये वाला 2। इसी प्रकार से इस प्लस के निशान के अगल बगल में 1 ये वाला पॉइंट और 1 ये वाला पॉइंट। या फिर आप डायरेक्ट आपको एक बात बता देता हूँ कि जब भी ऐसी आकृति कभी भी हो तो आपके पास प्लस के निशान से टोटल 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा बढ़ाने हैं। 1 प्लस का निशान है तो 2, 2 है तो 4, 3 है तो 6, इस प्रकार से बढ़ाएंगे। प्लस के निशान 2 है तो 2 और 2 4 यहाँ पे एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे। अब टोटल जोड़ेंगे दोस्तों। तो देखिए हम सबसे पहले टाइप नंबर 1 में कितना 1 और 1 2, 2 और 3 5, 5 और 2 7। 7 के बाद में इस वर्ग के अंदर कितने थे 12, और इसके बाद प्लस के निशान 2 थे तो 2 का मतलब 4। टोटल जोड़ लो दोस्तों 12 और 4 16, 16 और 7 23। तो हमारा सही जवाब क्या रहेगा दोस्तों 23 रहेगा। एक और प्रश्न मैं आपको ऐसा ही करवा देता हूं ताकि आपको समझने में और ज़्यादा सुविधा हो जाए। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों इसी के रूप में, और अगला प्रश्न बिल्कुल आसान सा है आपके सामने। देखिए किस प्रकार से करेंगे कि 1 2 3 4 छोटे छोटे टुकड़े 4 हैं। तो 4 का दोगुना कितना हुआ 8। 8 के बाद 1 ये वाला 9 10 11 12। बिल्कुल साधारण सा जवाब 12। चलिए एक और प्रश्न लेते हैं हम। देखिए 1 2 3 4, 4 का मतलब दोस्तों 8। अब 8 तो ये हो गई। अब बाहर जो टुकड़े जुड़े हुए हैं उन टुकड़ों पे देखिए दोस्तों यहाँ पे कितने हैं 1 2 और ये पूरा बड़ा 3। तो 3 और 3 6, 6 और 3 9, 9 और 3 12, 12 और अंदर कितने थे 8। 12 और 8 कितने हो गए 20। तो सही जवाब हमारा क्या रहेगा दोस्तों 20 रहेगा। चलिए एक और आकृति आपके सामने। इस आकृति का जवाब मैं आपको एक बार अच्छी तरह से बता देता हूँ ताकि आपको यह पूरा का पूरा टाइप समझ में आ जाए।
हमने यहाँ पे देखिए टाइप नंबर 1 पढ़ा और टाइप नंबर 2 पढ़ा, और अब हमारी बारी है दोस्तों, हम क्या पढ़ रहे हैं, टाइप नंबर 3 पढ़ रहे हैं। तो टाइप नंबर 1 के अंदर हमने क्या पढ़ा था दोस्तों, ऐसी वाली आकृति पढ़ी थी। टाइप नंबर 2 के अंदर हमने ऐसी वाली आकृति पढ़ी थी, और टाइप नंबर 3 के अंदर दोस्तों ऐसी वाली आकृति के साथ ऐसी वाली आकृति जोड़ के पढ़ना है। तो देखिए दोस्तों क्या करना है, चलो टाइप नंबर 1 का जवाब, तो टाइप नंबर 1 का जवाब देखिए दोस्तों, 1 और 2 3, तो यहाँ पे टोटल कितने त्रिभुज हैं, 3 कौन कौन से, कि एक ये वाला और एक ये पूरा बड़े वाला। दोस्तों यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी कितने होंगे, 3, यहाँ पे भी कितने होंगे, 3, और यहाँ पे भी कितने होंगे, 3। अब बताइए दोस्तों, 3 और 3 6, 6 और 3 9, 9 और 3 12। टाइप नंबर 1 का सही जवाब हमारे पास क्या आया दोस्तों, 12 आया। उसके बाद देखिए टाइप नंबर 2। अब टाइप नंबर 2 में हमने ऐसे वाला वर्ग पढ़ा था, वर्ग या आयत। तो यहाँ पे देखिए एक टुकड़ा, 2 3 4 5 6 7 8 टुकड़े हैं। 2 गुना करना है तो 8 का 2 गुना कितना, 16। तो दोस्तों टाइप नंबर 2 के अंदर हमारा जवाब कितना आया, 16। अब बात करें टाइप नंबर 3 की दोस्तों, तो टाइप नंबर 3 के अंदर आपको क्या करना है, जब भी ऐसी आकृति हो और ऐसी आकृति के साथ वो इस वर्ग आकृति के साथ त्रिभुज आकृति जुड़ जाए तो दोस्तों ये प्लस का निशान बनेगा। यदि प्लस का निशान बनेगा तो 2 त्रिभुज अपने को एक्स्ट्रा जोड़ने होंगे। यहाँ पे देखिए इस वर्ग आकृति के साथ बाहर से कितनी त्रिभुज आकृति जुड़ रही है, और जुड़ रही है तो प्लस का निशान कितनी बार बन रहा है, एक बार तो ये बन गया दोस्तों, 1 2 3 4 प्लस के निशान एक्स्ट्रा हो गए। तो 1 का मतलब 2, तो 4 का मतलब कितना दोस्तों, 8। तो टाइप नंबर 3 के अंतर्गत कितना जोड़ेंगे दोस्तों, 8। और अब हमारा सही जवाब आ जाएगा। यहाँ पे सही जवाब कितना रहेगा, देखिए दोस्तों 12 और 8 20 और 16 36। तो हमारे दी गई आकृति के अंदर कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी रहेगी दोस्तों, 36 रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ के दोस्तों अगला प्रश्न यहाँ पे हम चेक करेंगे। एक बार अगला प्रश्न मैं आपके लिए यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, आप खुद स्वयं इसका जवाब निकालें। शाबाश। चलिए आपका जवाब आ गया होगा, चेक करेंगे, चेक करके देखेंगे दोस्तों सही जवाब। तो देखिए सबसे पहला काम हमारा है हमारा दोस्तों गणना करना, टाइप नंबर 1। तो मैं आपको बता देता हूं कि हम यहाँ पे क्या क्या पढ़ेंगे। यहाँ पे हम दोस्तों ऐसी आकृति में टाइप नंबर 1 2 और 3 इन सब का योग करते हैं। टाइप नंबर 1 के अंदर देखिए 1 2 टुकड़े 2 है तो 2 तक की संख्याओं जोड़ो, 2 और 1 3। 1 2 3 4 टुकड़े हैं तो 4 तक की संख्याओं का योग 10। 1 2 2 तक की संख्या है तो 2 तक का योग 3। 1 2 3 4 4 तक की संख्याओं का योग 10। अब देखिए टाइप नंबर 1 में कितना हो गया टोटल, 10 और 10 20, 20 और 3 23, 23 और 3 26। तो सही जवाब हमारा दोस्तों 26। इसके बाद आगे बढ़े तो हमारे पास देखिए ये एक वर्ग है, और इस वर्ग के अंदर देखिए दोस्तों कितने टुकड़े हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 टुकड़े हैं। तो एक टुकड़े का मतलब दोस्तों दुगना करना है अपने को, 8 का मतलब है दोस्तों 16। तो 16 टाइप नंबर 2 के अनुसार हो गए। अब हमारे पास आती है दोस्तों टाइप नंबर 3, और टाइप नंबर 3 में हमें क्या देखना है, प्लस का निशान। तो प्लस का निशान दोस्तों 1 2 3 4 है। तो 1 का मतलब 2, तो 2 4 का मतलब कितना हो जाएगा, 4 का दुगना 8। तो दोस्तों 8 ही हो गए।
आप टोटल जोड़ दीजिए, हमारा सही जवाब आ जाएगा। तो टोटल जोड़ेंगे तो दोस्तों देखिए 26 और 16 42, 42 और 8, तो हमारा सही जवाब क्या रहेगा दोस्तों? 50 रहेगा। तो जब भी हमारे सामने ऐसी आकृति आए तो सबसे पहले टाइप नंबर 1 को काउंट कर लेना, फिर 2 में देख लेना, फिर 3 नंबर देख लेना। टाइप के अकॉर्डिंग आप चलोगे तो हमारे से गलती नहीं होगी। और यदि आप पहले किसी को देख रहे हो फिर किसी को देख रहे हो, यदि आप बिना टाइप के करने की सोचोगे तो संभावना गलती की हो जाती है। तो दोस्तों संभावना की बात करें तो संभावना है तो वहाँ पे गलत भी हो सकता है, इसलिए अपन गलती की गुंजाइश न रखते हुए टाइप के अकॉर्डिंग यहाँ पे चलें तो हमारा सही जवाब रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और आगे बढ़ के दोस्तों अगले प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। और अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे कुछ एक प्रश्न मैंने आपके अभ्यास के रूप में यहाँ पे दिए हैं, ये आपको अभ्यास के रूप में पढ़ने हैं दोस्तों। और अब बात करते हैं दोस्तों टाइप नंबर 3 की। टाइप नंबर 3 दोस्तों, टाइप नंबर 3 अब हमने पढ़ ली। और टाइप नंबर 3 तक हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले टाइप नंबर 1 में पढ़ा कि जब भी त्रिभुज कोई होता है उस त्रिभुज के जितने खंड हैं उतने खंडों की गणना करके उनको जोड़ देते हैं। टाइप नंबर 2 में पढ़ा कि जब भी कोई वर्ग आकृति, जैसे ये आकृति आपको दिखाई दे रही है, ऐसी वर्ग आकृति या आयत आकृति को बीच में से काटा जाता है तो उनके छोटे छोटे खंडों को हम 2 गुना कर देते हैं। टाइप नंबर 3 में हमने पढ़ा कि टाइप नंबर 1 और 2 जब दोनों एक साथ जुड़ जाती है तो हम क्या करते हैं? टाइप नंबर 1 के त्रिभुज अलग काउंट करते हैं, टाइप नंबर 2 के अलग काउंट करते हैं, और टाइप नंबर 3 में हम ढूंढते हैं कि प्लस का निशान कितनी बार है। तो जितनी बार प्लस का निशान होता है उसका 2 गुना हम जोड़ देते हैं। और फिर अपन क्या करते हैं? टाइप नंबर 1, 2, 3 सभी संख्याओं को आपस में जोड़ देते हैं और हमारा जवाब आ जाता है। अब बात करें दोस्तों हम टाइप नंबर 4। तो टाइप नंबर 4 के अंदर क्या करना है दोस्तों? टाइप नंबर 2 वाली आकृति के साथ टाइप नंबर 2 की आकृति एक और जोड़नी होती है। 2 जोड़ देते हैं, 3 जोड़ देते हैं, जितनी भी जोड़ेंगे। तो देखिए टाइप नंबर 2 की ये जो आकृति है, इस आकृति के साथ मैं ऐसी ही आकृति जोड़ देता हूँ और ये आपके सामने एक आकृति बन चुकी है। अब आपको जवाब देना है कि दी गई आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है। चलो देखते हैं, चेक करते हैं दोस्तों। तो चेक करेंगे दोस्तों, ध्यान देना। मैंने यहाँ पे देखा कि एक वर्ग आकृति है और इसके टुकड़े 1, 2, 3, 4 टुकड़े हैं। तो जितने भी टुकड़े हैं उनकी संख्या दुगुनी कर दो। 4 का दुगुना कितना? 8। यहाँ पे देखिए दोस्तों 1, 2, 3, 4 टुकड़े हैं तो 4 का दुगुना 8। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, जब भी कोई भी 2 आकृति जुड़ती है तो कम से कम 2 त्रिभुज नए बन जाते हैं। यहाँ पे ये दोनों आकृतियां जुड़ी है तो यहाँ पे 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा बनेंगे। अब 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा कौन कौन से बनेंगे देखिए दोस्तों। एक त्रिभुज तो दोस्तों एक्स्ट्रा ये बन गया। अब आपको दूसरा समझ में आ गया कि यदि एक सीधा है तो एक इसके ऊपर उल्टा भी बना होगा। तो दोस्तों कितने त्रिभुज एक्स्ट्रा बन गए? यहाँ पे 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा बन गए। अर्थात मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई 2 वर्ग आकृति जुड़ती है तो बीच में 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा बनेंगे। अब टोटल जोड़ दीजिए दोस्तों। जोड़ेंगे तो 8 और 2 10, 10 और 8 18। तो हमारा सही जवाब क्या है दोस्तों? 18 है। चलिए एक और आकृति, ऐसी ही आकृति मैं आपके सामने और लेके आ रहा हूँ। और देखिए अगली आकृति आपके सामने, और ये आकृति अब की बार यहाँ पे आयत या वर्ग 1, 2, 3 जुड़े हुए हैं। आपको सही जवाब देना है। तो सही जवाब हम देंगे तो क्या करेंगे? 1, 2, 3, 4, 4 तक का योग, 4 का दुगुना कर दो। दोगुना क्या? तो 4 का दुगुना 8। यहाँ पे भी 4 का दुगुना 8, यहाँ पे भी 4 का दुगुना 8। अब देखिए दोस्तों ये दोनों वर्ग जुड़ेंगे यहाँ पे तो 2, और ये दोनों यहाँ पे जुड़ेंगे तो यहाँ पे भी 2। टोटल जोड़ दीजिए दोस्तों। 10 और 10 20, 20 और 8 28। तो हमारा राइट जवाब क्या रहेगा दोस्तों? 28 रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ के दोस्तों ऐसा ही प्रश्न मैं आपके सामने एक और लेके आ रहा हूँ और आपको सही जवाब यहाँ पे देना होगा। तो डायरेक्ट आप सही जवाब अपना निकालें और पीडीएफ के अंदर चेक करें कि आपका जवाब सही था या गलत था। चलिए
अब एक और आकृति ऐसी ही मैं आपके सामने लेके आया हूं, भ्रमित आप जरूर होंगे। देखिए हमारे पास दोस्तों यहाँ पे 1 2 3 4 टुकड़े हैं, तो इसका मतलब दोस्तों यहाँ पे कितने त्रिभुज होंगे? 4 का 2 गुना 8 होंगे दोस्तों। यहाँ पे भी कितने होंगे? 8 होंगे, और यहाँ पे भी कितने होंगे? 8। तो दोस्तों 8 और 8 16, 8 या 24 तो ये हो गए। इसके बाद देखिए दोस्तों ये दोनों वर्ग यहाँ पे मिले तो यहाँ पे दोस्तों 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा होंगे, और ये दोनों मिले तो यहाँ पे भी 2 एक्स्ट्रा होंगे। तो 2 और 2 4, ये एक्स्ट्रा हो गई। और दोस्तों ये तीनों के तीनों वर्ग भी इस पॉइंट पे मिल रहे हैं, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे मिल रहे हैं, तो कुछ ना कुछ नया लेके आएंगे, और बिल्कुल एक त्रिभुज एक्स्ट्रा ये नया लेके आ गए। तो दोस्तों एक ही हो गया। बताइए टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है यहाँ पे? 29। सही जवाब हमारा रहेगा दोस्तों 29। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है हमारा इसी प्रकार से, ये लीजिए आप स्वयं काउंट करें, उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ। चलो चेक करते हैं दोस्तों, आपने जवाब निकाल लिया होगा। देख लें दोस्तों 8 8 8 और 8, 8 चौका 32। उसके बाद यदि ये दोनों वर्ग यहाँ पे मिलेंगे तो दोस्तों दोनों वर्ग मिलने से 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा, ये दोनों मिलेंगे तो यहाँ पे भी 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा, ये दोनों मिलेंगे तो यहाँ पे भी 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा, और ये दोनों वर्ग मिलेंगे तो यहाँ पे भी 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा। कितने एक्स्ट्रा हुए? 2 2 4 2 6 और 2 8, 8 ही एक्स्ट्रा हो गए। 32 प्लस 8। इसके अलावा दोस्तों पिछले में हमने देखा था, पिछली आकृति के अंदर, और पिछली आकृति के अंदर हमने एक ये इस लाइन के आधार पे देखा था, और इस लाइन के आधार पे एक नीचे वाला त्रिभुज बन रहा था। लेकिन अब की बार देखिए इस लाइन के एक नीचे बन रहा है तो एक ऊपर भी बन रहा है, अर्थात दोस्तों इस लाइन के ऊपर कितने त्रिभुज एक्स्ट्रा बन रहे हैं? 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा बन रहे हैं। लेकिन दोस्तों लाइन एक ही नहीं, अब की बार एक लाइन और भी है हमारे पास लंबी, तो इसके भी एक ऊपर वाला बनेगा और एक नीचे वाला बनेगा, तो 2 एक्स्ट्रा ये बन जाएंगे। टोटल काउंट करो दोस्तों, 32 और 8 40, 40 और 4 44। हमारा सही जवाब क्या रहेगा? 44 रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के दोस्तों अगले प्रश्न की बात करें, और अगला प्रश्न देखिए आपके सामने त्रिभुज से संबंधित है, और आपको यहाँ पे दोस्तों अभ्यास करना है, और अभ्यास के रूप में मैंने ये प्रश्न आपको कुछ दिए हैं, और अभ्यास के दौरान आपको देखना है कि आपका जवाब क्या आया, और उसके बाद जवाब के बाद आपको पीडीएफ चेक करना होगा, और पीडीएफ में आपको मैच करना होगा क्या आपने सही किया या गलत किया। तो दोस्तों यहाँ पे हर एक प्रश्न के साथ साथ मैं यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न इसलिए लेके आया हूँ ताकि आप अभ्यास कर सकें। केवल और केवल दोस्तों आकृति गणना, इस एक ही टॉपिक के अंतर्गत मैं आपके सामने यहाँ पे 125 क्वेश्चन, 125 क्वेश्चनों का कलेक्शन यहाँ पे मैं आपको दे रहा हूँ दोस्तों। आपको हर एक प्रश्न को यहाँ पे खुद स्वयं करना है, कुछ मैं यहाँ पे आपको करवा रहा हूँ। चलिए अगला प्रश्न, और ये प्रश्न जो आपके सामने है दोस्तों सारे के सारे अभ्यास के रूप में आपके सामने आए हैं, लेकिन अब हमारे पास अगली टाइप आ चुकी है। अगली टाइप आ चुकी है, और दोस्तों टाइप नंबर इसको हम कहेंगे 5 नंबर टाइप आपके सामने है, और 5 नंबर टाइप के अंदर आपको देखना ये है कि दी गई आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों कुल त्रिभुजों की संख्या किस आधार पे हम काउंट करेंगे? देखिए चेक करते हैं हम, और चेक करें तो दोस्तों ध्यान देना, हमारे पास जब भी ऐसी आकृति हो तो आपको क्या करना है, आप छोटे छोटे त्रिभुजों को गणना करें या फिर उल्टे सीधे त्रिभुजों की गणना करें। मैं पहले आपको डायरेक्ट बता देता हूं कितने हैं यहाँ पे काउंट करके। 1 2 3
4 और ये पूरा बड़ा 5। मैंने पहले तो आपको सही जवाब दे दिया 5। अब दोस्तों लॉजिक क्या लगाना है, यहाँ पे अपन लॉजिक क्या लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों लॉजिक क्या रहेगा कि उल्टे सीधे त्रिभुज देख लेना, यहाँ पे एक तो सीधा है और एक इसके अंदर ये त्रिभुज उल्टा है। तो बताइए उल्टे सीधे त्रिभुज दोस्तों आपको कितने नजर आ रहे हैं, 2 त्रिभुज। तो जितने त्रिभुज उल्टे सीधे होंगे दोस्तों उतनी ही संख्याएं हम लिखेंगे। जैसे उल्टे सीधे त्रिभुज हमारे पास 2 है तो हमने 2 लिख दिया। अब आपको करना क्या है दोस्तों, जितने उल्टे सीधे त्रिभुज हों, जितने उल्टे सीधे त्रिभुज हों उतनी ही संख्याएं जोड़नी है। लेकिन दोस्तों क्या संख्याएं जोड़नी है, संख्याओं में क्या क्या जोड़ना है वो मैं आपको बता देता हूं। एक बार तो 1 लिख देना दोस्तों, और उसके बाद प्लस आप 4 4 4 करते जाना। चाहे जितनी भी उल्टे सुलटे त्रिभुज हो उतनी बार 4 लिख देना। एक बार 1 लिखना है। जैसे यहाँ पे मैंने देखा संख्या उल्टे सुलटे त्रिभुजों की कितनी है, 2 है, तो 2 संख्या जोड़नी है। एक बार तो 1 लिखना है, बाकी आपको बार बार 4 ही लिखना है। 2 संख्या कंप्लीट हो गई, 4 और 1 5। तो हमारा सही जवाब कितना है, 5 है। एक और आकृति आपके सामने रखता हूं तब जाके हमारे समझ में आएगी बात की बात सही कही या गुरुजी ने गलत कही। चलो आप बताओ उल्टे सीधे त्रिभुज कितने हैं, यहाँ पे 1 2 और 3 है। उल्टे सीधे त्रिभुज यहाँ पे 3 है तो हम संख्या भी कितनी जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे। ये लीजिए मैंने 3 लिख दिया। अब 3 संख्याओं में क्या क्या जोड़ना है मैं आपको बता देता हूं दोस्तों दोबारा से। देखिए आपको सबसे पहले लिखना है 1 और उसके बाद बार बार क्या लिखना है दोस्तों, 4। 3 संख्या है तो 3 संख्या हो गई हमारी, 1 2 3 संख्या जोड़ दीजिए। 4 और 4 8 और 1 9। तो त्रिभुज भी कितने हैं दोस्तों, यहाँ पे 9 है। तो ऐसी आकृति जब भी आपके सामने आए दोस्तों तो आपको करना क्या है, उल्टे सीधे त्रिभुज काउंट करें और उल्टे सीधे त्रिभुज काउंट करके जितने भी हों उतनी ही संख्याएं जोड़ेंगे और एक बार तो लिखेंगे 1, बाकी हर बार 4 लिखेंगे। तो दोस्तों हमारा सही जवाब इसका कितना रहा, 9। अब देखिए अगला प्रश्न आपके सामने आया और बिना पेन के इस्तेमाल किए इसका जवाब हमें देना है। अब हमें देखना ये है कि उल्टे सीधे त्रिभुज कितने हैं। तो देखिए 1 2 3 4 उल्टे सीधे हैं, तो 4 है तो आपको क्या करना है दोस्तों, 4 ही संख्याएं जोड़नी है। एक बार लिखेंगे 1 और 4 9, 9 और 4 13, 13 और 4 17। तो हमारा सही जवाब कितना आ गया दोस्तों, 17 आ गया। चलिए अगला प्रश्न, अगली टाइप। और इस टाइप के अंदर पिछली टाइप के जरिए देखा जाए तो क्या एक्स्ट्रा है, वो है दोस्तों यहाँ पे ये लाइन। यदि लाइन नहीं होती तो दोस्तों हमारा सही जवाब आ जाता। अब ये लाइन एक्स्ट्रा है तो लाइन को बाद में देखेंगे, पहले तो ये देख लो उल्टे सीधे त्रिभुज कितने हैं। तो उल्टे सीधे त्रिभुज बड़े वाले देखो, एक तो ये उल्टा है इसके ऊपर सीधा है, तो उल्टे सीधे त्रिभुज 2 है। 2 है तो हम सबसे पहले 2 ही लिखेंगे दोस्तों। हम क्या लिखेंगे, 2 ही लिखेंगे। अब दोस्तों उल्टे सीधे त्रिभुज 2 है तो मैंने 2 लिख दिया। अब 2 तक के संख्याएं जोड़नी है, 2 संख्याएं जोड़नी है, तो एक संख्या तो हमारे पास क्या रहेगी दोस्तों, 1 रहेगी, बाकी उसके अंदर हम 4 4 जोड़ेंगे। तो 1 और 4 कितना हो गया दोस्तों, 5। 5 त्रिभुज तो ये उल्टे सीधे त्रिभुज वाले हो गए। 5 के अलावा देखिए दोस्तों आपके सामने ये लाइन खींची है। अब इस लाइन के खींचने से यहाँ पे कितने त्रिभुज एक्स्ट्रा बन गए, देखिए यदि ये लाइन नहीं थी तो ये त्रिभुज पहले बड़ा वाला था, ये जो इस 4 में काउंट हो चुका है, लेकिन लाइन के खींचते ही एक त्रिभुज एक्स्ट्रा ये हो गया और एक ये हो गया। एक लाइन खींची और 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा। देखिए दोस्तों यहाँ पे भी हमने एक तिरछी लाइन खींची तो एक ये वाला त्रिभुज और एक ये वाला, 2 एक्स्ट्रा। एक लाइन यहाँ पे खींच रखी है तो इससे भी दोस्तों एक ये वाला और एक ये वाला, 2 एक्स्ट्रा। तो टोटल लाइन कितनी है, 1 2 3 लाइन है। एक लाइन से कितने त्रिभुज एक्स्ट्रा बन रहे हैं, 2। तो 3 से कितने बनेंगे दोस्तों, 6। तो दोस्तों 5 हमारे पास पहले से आ रखे हैं, 6 और जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, जवाब हमारा 11 हो जाएगा। ऐसी ही एक और आकृति मैं आपके सामने रख रहा हूं, आपको जल्दी से जल्दी यहां पे जवाब देना है दोस्तों। ये लीजिए, देखो आपको करना क्या है, देखिए यहां पे आपने देखा कि टोटल उल्टे सीधे त्रिभुज
तो एक तो ये रहा सीधा, फिर उल्टा और फिर सीधा। तो टोटल उल्टे सीधे त्रिभुज कितने हैं दोस्तों? यहाँ पे 3 है। तो 3 तक की संख्याएं जोड़ेंगे। 3 संख्याएं कौन कौन सी? एक बार तो हम लिखेंगे 1, बाकी बार बार क्या लिखेंगे दोस्तों? 4। 3 संख्याएं हो गई दोस्तों, जोड़ दीजिए। 4 और 4 8, 8 और 1 9। इसके बाद में लाइन एक्स्ट्रा कितनी खींची हुई है? 1 2 3। एक लाइन से 2 तो 3 से कितने? 6। 9 और 6 कितने हो गए दोस्तों? 15। तो राइट जवाब हमारा क्या रहेगा? 15 रहेगा। कोई बात नहीं दोस्तों। अगली आकृति, और अगली आकृति आपके सामने मैं लेके आया हूं दोस्तों। देखिए ऐसी आकृति है, बस आपको जवाब देना है उल्टे सीधे त्रिभुज और लाइन। आपके स्वयं के अभ्यास हेतु, लेकिन मैं आपको ये बात बता देता हूँ कि उल्टे सीधे 2 है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? 2 संख्याएं जोड़ेंगे। 1 + 4 5, तो ये हो गया। इसके अलावा यहाँ पे देखिए दोस्तों कितने एक्स्ट्रा त्रिभुज इस 2 लाइनों से बन रहे हैं। तो एक तो ये एक्स्ट्रा, 2 3, इन दोनों को मिलाया तो एक ये वाला, इन दोनों को मिलाया तो एक ये वाला। कितने एक्स्ट्रा है? 5। लेकिन आपको यहाँ पे 5 कैसे लेके आने हैं? देखिए इस प्रकार से काउंट करेंगे तो गड़बड़ी हो जाएगी। आपको छोटे छोटे टुकड़ों की गणना करनी है। 1 2 3, टाइप नंबर 1 वाला प्रकार यहाँ पे लगाना है। ये देखिए ये जो आकृति आपके सामने है टाइप नंबर 1 वाली आकृति है। तो गणना करेंगे 1 2 3, 3 तक की संख्याओं का योग होता है 6। लेकिन दोस्तों यहाँ पे 6 नहीं ले सकते, क्योंकि एक जो बड़ा वाला त्रिभुज है ये हम इस 4 के अंदर पहले काउंट कर चुके हैं। तो 6 के बजाय हम कितना लिखेंगे दोस्तों? 5। 5 यहाँ पे, 5 यहाँ पे और 5 यहाँ पे। 5 तिया 15 एक्स्ट्रा हो गए दोस्तों। टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई? 20। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे दोस्तों त्रिभुजों की गणना करनी है टाइप नंबर 5 के अंतर्गत। चलो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ के दोस्तों कुछ एक प्रश्न आपके अभ्यास के लिए मैं यहाँ पे रख देता हूँ, और ये आपके अभ्यास हेतु दिए गए प्रश्न है दोस्तों। और अब दोस्तों एक नई आकृति आपके सामने, नया टाइप उभर के आया है। इस आकृति के अंदर आपको देखना ये है कि दी गई आकृति के अंदर कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है। दोस्तों ध्यान देना, मेरे सामने जो आकृति है, आकृति में वही टाइप नंबर 5 का इस्तेमाल करना है, लेकिन एक्स्ट्रा क्या किया है वो देखना है। उल्टे सीधे त्रिभुज बताओ कितने हैं? उल्टा और सीधा 2 है। तो 2 संख्याएं जोड़ेंगे। 2 संख्याएं जोड़ेंगे, एक बार तो क्या लिखना है? 1, और बाकी बाद में क्या क्या लिखना है? 4 ही 4 लिखना है। तो 4 और 1 कितना हो गया? 5। अब देखिए आगे, पिछली आकृति में तो सीधी लाइन थी, अब की बार यहाँ पे क्या कर दिया दोस्तों? ये एक पंखुड़ी सी बना दी। कोई बात नहीं, बनाने दो। इस पंखुड़ी से चेक कर लो कितने त्रिभुज एक्स्ट्रा बने हैं। 1 2 3। एक पंखुड़ी से 3, तो पंखुड़ी हमारे पास कितनी है दोस्तों? 3 है। तो 3 तिया 9 एक्स्ट्रा हो गए। 5 और 9 कितने हो गए दोस्तों? 14। तो हमारा सही जवाब क्या रहेगा? 14 रहेगा। एक आकृति और आपके सामने रख देता हूं दोस्तों, आपको स्वयं को जवाब देना है। चलिए शाबाश। आप स्वयं इनका जवाब निकालें। ये सभी की सभी आकृति उसी टाइप से है। चलो इस आकृति का हम जवाब निकाल के देखते हैं। चेक करें और हम जवाब निकालेंगे दोस्तों। तो जवाब निकालेंगे, देखिए किस प्रकार से हम करेंगे इसको। टाइप नंबर 1 कहती है कि उल्टे सीधे त्रिभुज, तो उल्टे सीधे देखिए 1 2 3 और बड़ा वाला 4 है। तो 4 संख्याएं जोड़ेंगे, 1 + 4 + 4 + 4 संख्याएं हो गई दोस्तों। 4 जोड़ दीजिए, 4 और 4 8, 4 × 12 और 1 13। इसके अलावा दोस्तों अपन क्या करेंगे, रेखाओं के आधार पे
तो रेखाओं के आधार पे देखें तो 1 2 3, 3 तक का योग होता है दोस्तों 6, लेकिन 6 की बजाय हम यहाँ पे बड़ा वाला पहले इस 4 में काउंट कर चुके हैं, तो 6 की बजाय क्या लिखेंगे दोस्तों 5। यहाँ पे भी कितना 5 और यहाँ पे भी कितना दोस्तों 5, 5 तिया 15 ये एक्स्ट्रा हो गए। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे देखिए पंखुड़ी, एक पंखुड़ी से 3 3 6 और 3 तिया 9 ये एक्स्ट्रा हो गए। और देखिए दोस्तों लाइन, एक लाइन से 2 बनते हैं, एक और एक ये 2, तो 1 2 3 लाइन है, तो 3 लाइन से कितने हो जाएंगे दोस्तों 6। टोटल जोड़ दीजिए दोस्तों, और टोटल जोड़ेंगे तो देखिए दोस्तों किस प्रकार से कि 13 और 15 28, 28 और 9, देखिए दोस्तों 28 और 9 और 15 टोटल जोड़ना है अपने को। तो देखिए 28 और 9 37 और 6 हमारे पास दोस्तों सही जवाब हमारा बिल्कुल। तो इस प्रकार से हमें दोस्तों इन प्रश्नों को करना होगा। अब मैं आपके सामने दोस्तों अगली टाइप लेके आता हूँ, और अगली टाइप के अंदर देखना है कि किस प्रकार का प्रश्न आपके सामने होगा। ये लीजिए दोस्तों, यहाँ पे आपको करना क्या है, जो उल्टे सीधे त्रिभुज आपको दिखाई दे रहे हैं उनको किस आधार पे गणना करना है। देखिए आपको बताना ये है कि इस आकृति के अंदर कुल त्रिभुज कितने हैं। तो देखिए सही जवाब की पहचान करें और किस प्रकार से हम गणना करेंगे। जब भी ऐसी आकृति हमारे सामने होती है तो हम इनकी मंजिल काउंट करते हैं दोस्तों, और मंजिल किस प्रकार से काउंट करेंगे। देखिए 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 3 मंजिल है, तो जितनी भी मंजिल है दोस्तों उतनी ही संख्याएं लिखेंगे हम, उतनी ही बार लिखेंगे 1 2 3। 3 मंजिल तो 3 तक की संख्याएं लिखी। और अब दोस्तों इनको क्या करना है, आपको आपस में जोड़ के लिखना है। जैसे 1 है तो 1 का 1 लिखेंगे, 1 और 2 कितना हो गया 3, 3 और 3 कितना हो गया 6। बड़ी संख्या को काट देना, छोटी को ले लेना, फिर बड़ी को काट देना। इस प्रकार से आपको इनका जवाब जोड़ना होगा। टोटल संख्याएं पहले तो सारी संख्याएं जोड़ दो, 6 और 3 9 और 1 10। उसके बाद दोस्तों बड़ी संख्या को काट दिया, फिर छोड़ दिया, फिर काट दिया, फिर छोड़ दिया, और जिनको छोड़ा है उनको दोबारा से जोड़ दो। छोड़ा 3 को है तो 3 को दोबारा जोड़ दीजिए, तो 10 और 3 कितना हो गया दोस्तों 13। तो दी गई आकृति में कुल त्रिभुज कितने हैं 13 होंगे दोस्तों। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के देखते हैं दोस्तों अगला। और अगला प्रश्न हमारे सामने देखिए किस प्रकार से है। अगला प्रश्न है दोस्तों ऐसा ही प्रश्न, मैं इसी प्रश्न को थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ, बड़ा कर देता हूँ। लीजिए आपके सामने आ चुका है। आपको बस वही सिस्टम जो पिछले प्रश्न में हमने किया था वही यहाँ पे करना है दोस्तों। अब देखिए आपको करना क्या है, इनकी मंजिल की गणना करनी है। 1 2 3 4 5, कितनी मंजिल है दोस्तों 5। तो 5 तक की संख्याएं लिख के जोड़ लो। लिखेंगे दोस्तों 5 तक की संख्या 1 2 3 4 5। सबसे पहले 1 है तो 1 का 1 रखना है। 1 और 2 कितना दोस्तों 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15। जोड़ दीजिए दोस्तों सभी संख्याओं को। जोड़ेंगे तो देखिए दोस्तों 15 और 10 25, 25 और 6 31, 31 और 4 35। उसके बाद में मैंने आपको बताया दोस्तों कि ये करने के बाद आपको बड़ी संख्या जो है उस बड़ी संख्या को आपको काटना है। तो बड़ी संख्या यहाँ पे 15 को काट दो, फिर एक संख्या काम में लेनी, फिर काटनी, फिर एक संख्या काम में लेनी, फिर काटनी। ये हमारा क्रम रहेगा। और जो हमने रख ली उन संख्याओं को दोबारा जोड़ दीजिए। 10 और 3 13, तो 13 को हमने रखा तो 13 दोबारा जोड़ दीजिए। 35 और 13 टोटल कितना हो गया दोस्तों 48। तो हमारे इस प्रश्न का सही जवाब जो रहेगा वो क्या रहेगा 48 रहेगा। जब भी दोस्तों ऐसी आकृति आए तो आपको बस करना क्या है, जितनी मंजिल है उतनी संख्याएं लिखनी है।
और उन संख्याओं को फिर जोड़ जोड़ के लिखना है। जैसे 1 है तो 1 को 1 लिखा, फिर 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15। इन संख्याओं को सभी को हम फिर से जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद बड़ी संख्या को काटेंगे, फिर काम में लेंगे, फिर बड़ी को काटेंगे, फिर काम में लेंगे, फिर काटेंगे, फिर काम में लेंगे, और जिनको काम में लिया उनको दोबारा से यहाँ पे जोड़ के दोस्तों इसके अंदर लिख देंगे और हमारा सही जवाब आ जाएगा। तो 35 और 13 कितना हुआ दोस्तों? 48। बिल्कुल सही जवाब हमारे सामने आ गया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़कर अगले प्रश्न के मैं आपके सामने यहाँ पे देखा, तो इस प्रश्न का स्वयं आपको खुद को जवाब देखना है, खुद को आपको जवाब देना है दोस्तों। ये आपके स्वयं के लिए रखे हैं मैंने यहाँ पे, तो ये आपको अभ्यास के तौर पे प्रश्न कुछ मैं दे रहा हूँ, ये आप खुद करें, और करने के बाद मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि यहाँ पे दोस्तों ये लाइन है वो गायब की है मैंने, तो अभ्यास करके स्वयं आप इनका आंसर निकालें, स्वयं आपको आंसर निकालने हैं। अब दोस्तों बात करते हैं आज की इस क्लास का लास्ट प्रश्न, और लास्ट प्रश्न है दोस्तों 3D प्रारूप के रूप में। 3D प्रारूप के रूप में मैं आपके सामने प्रश्न रख रहा हूं दोस्तों। आकृति गणना के अंदर हमने जो त्रिभुजों की गणना स्टार्ट की है आज, उस त्रिभुजों की गणना का आखिरी प्रश्न 3D रूप में आया है दोस्तों, और यह प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है दोस्तों। यह प्रश्न आपके यहाँ पे परीक्षा में आया है, और देखिए किस परीक्षा में इस प्रश्न को पूछा गया है, तो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं दोस्तों कि यह प्रश्न 2 जून को पूछा गया है दोस्तों, 2018 को, और IAS प्री के अंदर यह प्रश्न पूछा गया था दोस्तों। 2 जून 2018 को IAS प्री के अंदर यह प्रश्न पूछा गया था, और पूछा गया था कि दी गई आकृति के अंदर कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है। टोटल ट्राइंगल्स आपको यहाँ पे काउंट करने हैं। तो देखिए दोस्तों किस प्रकार से हम टोटल ट्राइंगल काउंट करेंगे। यहाँ पे ये एक 3D प्रारूप है दोस्तों, 3D प्रारूप आपके सामने दिया है। यहाँ पे देखिए इसमें ये हल्की हल्की यहाँ पे लाइन दी गई है, ये हल्की हल्की यहाँ पे लाइन है दोस्तों। इन लाइनों के आधार पे इसको 3D के रूप में परिवर्तित किया गया है। ये जो लाइन है ये इसे पूरी आकृति को यहाँ पे 3D में कन्वर्ट कर रही है दोस्तों। तो आपको अब इस 3D प्रारूप के अंदर बताना है कि टोटल त्रिभुज कितने हैं। तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों किस प्रकार से हमें ऐसे त्रिभुजों की गणना करते हैं कि जब भी हमारे पास कोई 3D रूप होता है दोस्तों, 3D आकृति होती है, वो 3D आकृति हमेशा हमें आधे फलक दिखाती है दोस्तों। आधे फलक हमें दिखाई देते हैं, लेकिन आधे फलक हमें दिखाई नहीं देते। जैसे दोस्तों मैं आपके सामने एक यहाँ पे एक चीज़ लेके आता हूँ, एक 3D आकृति आपके सामने लेके आता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों ये एक बॉक्स है, ये एक 3D प्रारूप है दोस्तों। अब आपको इस बॉक्स के अंदर देखिए आपके सामने ये बॉक्स दिया हुआ है, और ये दोस्तों एक घनाभ के रूप में आपके सामने है। लेकिन इस घनाभ के अंदर मैं देखिए आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। बताइए इस घनाभ के अंदर आपको कितनी फलक नजर आ रही है। अब आपको जो नजर आ रही है वो फलक है दोस्तों, एक ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली, 3 फलक नजर आ रही है। लेकिन टोटल फलक कितनी है दोस्तों? यहाँ पे ये 3 आप देख रहे हो, लेकिन 3 आपके सामने छुपी हुई है। अर्थात दोस्तों जब भी आपके सामने कोई 3D प्रारूप होता है उसके आधी सतह आपको नजर आती है और आधी छुपी हुई होती है। दोबारा से देखिए इसके अंदर टोटल सतह कितनी है, एक ऊपर वाली और एक नीचे वाली, 2 के बाद आपके फेस पे और बैक पे 2 और 2 4, राइट और लेफ्ट। तो टोटल कितनी सतह दोस्तों? 6। लेकिन अधिकतम आप इसको तिरछा टेढ़ा करके ज़्यादा से ज़्यादा कितनी सतह देख सकते हो? एक बार में दोस्तों आप 3 सतह देख सकते हो। आप और ज़्यादा टेढ़ा करने की कोशिश करोगे 1 2 3 देख सकते हो। कैसे भी देख लो आपको आधी सतह नज़र आती है। तो आधी सतह नज़र आती है तो दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमारे सामने जो आकृति है ये भी तो 3D है, क्योंकि इसके भी तो बैक को दिखाया गया है यहाँ पे डैश डैश के द्वारा। तो 3D आकृति है तो हमें आधी सतह नज़र आ रही है और आधी छुपी हुई है। तो आधी सतह नज़र आ रही है, उनको काउंट कर लो। कितनी नज़र आ रही है यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो नज़र आ रही है उनकी गणना करें। 1 2 3, ये त्रिभुज जो गहरे त्रिभुज काउंट करना आपको। 3 4 5 6 7 8 9 10 त्रिभुज आपको नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों जितने नजर आ रहे होते हैं उतने ही छुपे हुए होते हैं। तो दोस्तों 10 नजर आ रहे हैं तो 10 ही हमारे पास छुपे होते हैं, और यहाँ पे टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 20 है।
तो प्यारे विद्यार्थियों, आकृतियों की गणना और आकृतियों की गणना के अंदर त्रिभुजों की गणना दोस्तों हमने आज कंप्लीट की है। अगला जो पार्ट रहेगा दोस्तों हमारा, उस पार्ट के अंदर हम पढ़ेंगे वर्गों की गणना, आयतों की गणना, घन और घनाभ की गणना, समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज की गणना। दोस्तों एक ही क्लास के अंदर उनको पढ़ेंगे हम। आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू। शुभ दिन।